हेलो क्लास। हम डायरेक्टिंग पढ़ रहे थे। हमने डायरेक्टिंग में पहला हमने फर्स्ट क्लास में हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझी थी। इससे पहले हमने अपना स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिया था। तो अपने नोट्स बनाते हुए चलना और जल्दी जल्दी याद ही रखना, क्योंकि शाम के बाद में पता नहीं चलेगा। और ना अब पढ़ते हैं हम लोग अपना मोटिवेशन से पहले मैं बताना चाहूँगा डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। जो हमारा सुपरविज़न है ना, वो टॉपिक में वो नहीं बता रखा। मतलब वो पूरा मतलब ये पूछ सकता है एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है। ये चारों एलिमेंट्स पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन में पूछ सकता है ये चारों एलिमेंट्स के बारे में नॉर्मल। बाकी मेनली इन पे आएगा कम्युनिकेशन और लीडरशिप और ये मोटिवेशन। जो सुपरविज़न होता है वो क्या करता है, दिन प्रति जो जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उन पे उनको मार्गदर्शन करता है, उनको मतलब बताता रहता है कैसे काम करना है। तो वही बात हो रही है, ठीक है। और बाकी जो कम्युनिकेशन है, मतलब एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखना, उन्हें उनके साथ बातचीत करते रहना, उनकी बात को समझना, वो उनको किस चीज़ की नीड है। और नेतृत्व लीडरशिप में मतलब क्या होता है कि उन्हें मौका देना, मतलब डिसीज़न लेने के लिए। ऐसे अभी हम इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। और मोटिवेशन मतलब किसी काम को करने के लिए उसको मोटिवेट करना। वो कोई भी जैसे हमारे को एम्प्लॉय की फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली गोल जो होता है, उसको नीड है उसको पूरा करके उसे मोटिवेट किया जाता है। वो हम पढ़ते हैं मोटिवेशन पहले, फिर मोटिवेशन भी पढ़ेंगे हम, मोटिवेशन भी पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, लीडरशिप पढ़ेंगे। बस हम ये सुपरविज़न नहीं पढ़ेंगे। प्रवेशक मोटिवेशन के बारे में आप क्या समझते हैं कि बस ऐसे दवाई खिला दी ऐसे मोटिवेट हो गया? नहीं, किसको मोटिवेट ऐसे नहीं किया जा सकता। उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी कोई नीड होनी चाहिए। आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, आपकी भी कोई नीड है। आप अगर 12th पास करेंगे तो आप 12th पास कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको पता है हम फिर सी यू टी देंगे तो हमें बेस्ट कॉलेज मिलेगा, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अच्छी जगह कंपनी में वर्क करने की या अच्छा बिजनेस करने के लिए बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो वैसे ही एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है किसी काम को करने के लिए, ताकि वो पूरी अपनी क्षमता से काम कर सके, अपनी क्षमता से अधिक काम कर सके। अब अगर हमारे अंदर मोटिवेट होता है कि हमें 90% एग्ज़ाम लाने हैं, तो तो हम मोटिवेट होकर काम करते हैं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। जैसे हमारे फादर कह देते हैं हम कि मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा, XYZ कुछ भी दिलाऊंगा, तुम 90% लाओ, 95% लाओ तुम। तो जो स्टूडेंट होता है वो बहुत मोटिवेट होके काम करता है कि कोई भी एग्ज़ाम में भी अपना 100% देता है। तो हम इसकी वो मीनिंग वो परिभाषा पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरित करना लोगों को इच्छुक ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करना है। सॉरी। किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी काम को करने के लिए उसको मोटिवेट करना है, इच्छित ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब कोई काम, जैसे एम्प्लॉय है, उसको अगर उससे कल डेली वो काम कर रहा है, अगर उसको काम कर रहा है और उसकी फाइनेंशियल नीड या नॉन फाइनेंशियल नीड अगर उसकी पूरी होती है, उसे अवार्ड दिया जाए और या पैसे दिए जाएँ, उसकी नीड पूरी की जाए, तो वो शायद और मोटिवेट होकर काम करे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की तरह काम करे। ये इमेज दिख रही है, उसको लालच है कि मतलब मोटिवेशन ऑफ योर एम्प्लॉयर, मतलब उसको आगे दिख रहा है कि मेरा गोल अचीव हो गया, मुझे कुछ अच्छा ही मतलब अचीव होने वाला है, तो उसके लिए वो लगातार एफर्ट्स लगा रहा है। वैसे ही हर कोई जब मोटिवेट होता है कि उसे पता होता है कि कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करता है तो उसे अवार्ड्स मिलते हैं, उसे फाइनेंशियली मतलब सपोर्ट मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिलता है एम्प्लॉय को। तो उस चक्कर में जो बोला जाता है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप अगर आपके 2 महीने के प्रोजेक्ट में आपने जो 2 मंथ हो गया, अगर अच्छे से आपने पूरे साल में अगर आपने 6 मंथ भी अगर आपने अच्छे से काम किया होगा तो आपको सैलरी बढ़ेगी 20%, 30%।
तो एम्प्लॉय और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अगर उसकी सैलरी बढ़ती है तो और ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ताकि अगले साल फिर उसकी सैलरी बढ़े। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, वो क्या नाम है, विशेषता पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा की विशेषता पढ़ेंगे, फीचर्स। अब हम मोटिवेशन जो है वो इंटरनली आ रहा है, अंदर से आता है। अगर आपको मतलब कोई बोले आपको करोगे तो आपको मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, आपको कह रहा है कि पहाड़ पे छोड़ दो तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अब भाई उसको नीड ही नहीं है पैसों की, या उसे नीड ही, अगर तुम्हें बोले कि तुम स्कूल छोड़ दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, ऐसे बोल दे, तो काफ़ी बंदे उनको काफ़ी बंदे कहते कि तुम ये कोर्स छोड़ दो, मैं तुम्हें, या कोई भी कहे कि इस बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, तुम्हारे पैसे देंगे। तो ये बताओ, जब तुम्हें नीड ही नहीं है, जब किसी एम्प्लॉय की उसकी नीड ही नहीं है, ये उसको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है भाई, उसके पास खुद पैसा है, तो वो क्यों करेगा ये। तो अगर उसको इंटरनल फीलिंग आनी चाहिए, अब उसकी नीड नहीं है एक तरह से, या उसे इंटरनल फीलिंग आनी चाहिए कि भाई चलो मैं, उसको मतलब माइंड में बैठना चाहिए, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो उसको कुछ ना कुछ अचीव होना चाहिए, तभी वो करेगा, और इसके लिए उसको अंदर से मोटिवेट आएगा। तुम्हें मोटिवेट आएगी कि तुम्हारे को 90% लाने हैं, और 90% के लिए तुम्हारे को 90% तुम्हें एग्ज़ाम में लाने हैं, तुम्हें कहा जाए, और तुम्हारे को जरूरत है, तुम्हें पता है कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिले ना मिले, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 100 से करना है। बहुत से बंदों का ये सोच होगी, तो उनकी नीड नहीं है, वो सोचेंगे अरे 60% भी आ जाए तब भी चलेगा। अब जिन बंदों को अच्छा कॉलेज चाहिए होगा, अच्छे नंबर चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब उन बंदों को पता है कि भाई मेरे को 90% लाऊंगा तभी मैं अच्छा कॉलेज ले सकता हूँ, तभी मुझे शायद कुछ अच्छे, मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाए, अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए, या बोल दिया जाए, अनाउंसमेंट ही हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि 90% जो ऊपर लाएगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी फ्री में, मतलब कॉलेज की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, वो फ्री होगा इस तरह से। कॉलेज वो फ्रीली, मतलब उसको फ़ीस नहीं देनी है, फ्रीली रहेगा वो बंदा कॉलेज फीस से। तो ऐसे में वो क्या इंटरनली मोटिवेट होगा, मुझे फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे, मतलब इंटरनेशनली मैं जा सकूँ स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ने। तो वो इंटरनल फीलिंग आती है, एम्प्लॉय को भी इंटरनल फीलिंग आनी चाहिए कि मतलब कि वो अंदर से, मतलब खुद वो कहे कि मुझे पता नहीं, मुझे मैनेजर की पोस्ट अचीव करनी है, तो मैं लगातार अच्छे से काम करूँगा। तो एक इंटरनल फीलिंग होगी, ये इंटरनल फीलिंग होती है, मोटिवेशन अंदर से आता है। अब आप 5 मिनट की वीडियो देख लोगे, 5 शायद एक दिन मोटिवेट रहोगे, 2 दिन, जब तक आपको अंदर से मोटिवेशन पैदा नहीं होगा कि आपको अचीव करनी है अच्छी पोस्ट, तो आप काम नहीं करोगे। अब सेकेंड इज लक्ष्य प्राप्ति का व्यवहार पैदा होता है। जब आपको पता चल गया एक मिनट, अभी प्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। बिहेवियर मोटिवेट प्रोड्यूस द गोल डायरेक्टिंग बिहेवियर, मतलब क्या, बंदे को पता है मेरे को 90% लाने, तो उसका गोल एक फोकस हो गया है, तो वो अपने गोल की ओर बिल्कुल ध्यान से काम करेगा, उसी के साइड उसका ध्यान रहेगा। अभिप्रेरणा एक ऐसा शक्ति है जो कर्मचारी को उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है, मतलब उसकी मतलब गोल की ओर, मतलब अचीव करने की ओर लेके जाती है। अभिप्रेरणा कर्मचारी के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देती है कि उसकी मतलब किस में इंटरेस्टेड, रुझान उद्देश्य प्राप्ति की ओर है। उदाहरण के लिए प्रदोत्री अभिप्रेरणा की विधि है। प्रदोत्री की इच्छा रखने वाले कर्मचारी निश्चित रूप से बढ़िया निष्पादन का प्रयास करते हैं, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस हो गया, निष्पादन में बढ़िया परफॉर्मेंस से काम करने का काम करते हैं, ताकि उनकी पोस्ट बढ़ सके, वो मैनेजर से वीपी बन सके, वीपी डायरेक्टर बन सके, जनरल मैनेजर बन सके, या सीएफओ बन सके, सीईओ बन सके। तो इन सब की भावना होती है उनके अंदर, तो वो अच्छे से काम करते हैं। अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। अब भाई कोई मोटिवेट हो जाएगा, 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे काम करने वाले और काम चोर। जो कर्मचारी काम करने वाले हैं वह पुरस्कृत करने, जो अच्छे से एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है, उन्हें
उन्हें और भी अदर अदर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन ये एक तरह से पॉजिटिव हो गया कि उन्होंने अच्छे से काम किया। और जो एम्प्लॉय कामचोर होते हैं वो डिमोशन के डर से, या डिमोशन हो गया टर्मिनेशन की जगह से, तो इस डर से वो काम करते हैं। एक वो इस डर से प्रोत्साहित किया जाता है कि देखकर प्रोत्साहित किया जाता है, वो डर जाते हैं कि भाई बहुत से बंदे बोल दिया जाए कि स्टूडेंट को बोल दिया जाए कि अब तुम फेल हो जाओगे अगर तुमने पढ़ा नहीं। तो बहुत बंदे पढ़ने लग जाते हैं, मोटिवेट होकर फेल ना हो जाओ इसलिए डर के मारे पढ़ने लग जाते हैं। तो कामचोर यही बात हो रही है कि दूसरी ओर जो कर्मचारी कामचोर प्रकृति के हैं, उन्हें डिमोशन, ये टर्मिनेशन आदि का डर दिखाकर प्रोत्साहित किया जाता है। और ऐसे लोग सजा मिलने के डर से काम करने लगते हैं, और इससे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है कहलाती है। यह एक जटिल प्रक्रिया, हाँ एक कॉम्प्लेक्स है। बंदे की अलग अलग नीड है, किसी को फाइनेंशियली है, किसी की नॉन फाइनेंशियल नीड है, तो इसको पूरा करना मुश्किल है। किसी बंदे को अवार्ड्स की ज़रूरत है, जो ऊपर रैंक वाला बंदा है उसको उसको कोई पद की ज़रूरत है, या उसको पद मिले, या रिवॉर्ड्स मिले, या सर्टिफिकेट मिले, उन सब की ज़रूरत है। और जो नॉर्मल वर्कर है, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है, उनको तो फाइनेंशियली नीड है। तो ऐसा मेरे हिसाब से लगता है। तो अलग अलग एम्प्लॉय की नीड हो सकती है। जो हाई पावर का हो बंदा, उसको भी शायद हाई पावर का बंदा हो जो उसको भी शायद फाइनेंस की कोई नीड हो, उसको ज़रूरत हो। तो ये बड़ा जटिल है। इसके बाद हम मास्लो की पढ़ते हैं। मैस्लो के बारे में पढ़ते हैं। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी याद रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी जरूर आती है, हर बार आती है पेपर में। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से पेपर में पूछेगा। इंग्लिश हिंदी में ना देख पाओगे, हिंदी में जरूर देख लेना। सॉरी, हिंदी में ना ध्यान जाए तो जरूर देख लेना, इंग्लिश में लिखा होगा। नीड हायरार्की थ्योरी, मास्लो की आवश्यकता प्राथमिक विचारधारा। ये जो नीड हायरार्की थ्योरी थी, ये मानवीय व्यवहारों से आवश्यकता से संबंधित है। मतलब मानव की जो मानवीय आवश्यकता, जो एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता उनसे संबंधित है। मतलब इसमें पहले हमने देखेंगे तो पहले मानवीय आवश्यकता एक पिरामिड है, जो ऊपर ज़्यादा ज़्यादा उसकी नीड कम होती जा रही है, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ नीड ज़्यादा थी, यहाँ अब थोड़ी कम होगी, यहाँ थोड़ी और कम होगी, अब और ये होगी, अब बिल्कुल ख़त्म होगी। तो नीड उसकी ख़त्म होगी, नीड ज़्यादा थी अब कम होती जा रही है, ऐसे उसकी आवश्यकता पूरी होती जा रही है, पिरामिड ख़त्म होता जा रहा है। ये हम समझ सकते हैं। ऐसे पिरामिड बना के, मतलब डायग्राम बना के अगर हम एग्ज़ाम में पॉइंट्स को एलैबोरेट करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सो काफ़ी पॉइंट्स को काफ़ी हाईलाइट किया जाए तो नंबर अच्छे मिलते हैं। अब मानवीय आवश्यकता हो गया, सुरक्षा बचाव आवश्यकता संबंधित हो सकता है। और ये अपना सुरक्षा सामाजिक संबंध, सोशल नीड हो गई, सम्मान मिले उसे। और फिर आत्म प्राप्ति की आवश्यकता, जहाँ उसकी नीड ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे नीड पूरी होती जा रही है, वो उसकी नीड ख़त्म हो जा रही है, तो वो काम नहीं करेगा। एक तरह से यह मानवीय व्यवहार एम्प्लॉय के बिहेवियर पे बनाई थी, कि एम्प्लॉय का बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर पे, कि उसकी नीड कैसे कैसे कम हो रही है, फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली कह सकते हैं। अब हम इसको ढंग से पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहली है उसकी मानवीय आवश्यकता। मानवीय आवश्यकता में पहले मानवीय व्यवहारों की, जो हमारे मानवीय व्यवहारों से संबंधित जो हमारी आवश्यकता थी कर्मचारियों की, किसी एम्प्लॉय की होती है। सबसे पहली होती है उसकी जो नीड हायरार्की, नीड में हमारी पहली होती है शारीरिक आवश्यकता। इसके अंदर आता है एम्प्लॉय उसको इसमें क्या आता है, उसको खाने की उसकी बेसिक नीड होती है, वे आवश्यकता सम्मिलित है, जिसमें मानव के जिसको मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे पहले संतुष्ट किए जाती है। इसमें है खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान या आश्रम, पहनने के लिए वस्त्र, आराम के लिए निद्रा आदि को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद ये नीड पूरी होगी, उसको अच्छी हमने कंपनी ने अच्छी उसको कपड़े दे दिए, मतलब उसको अच्छी सैलरी मिली, तो उसको मतलब नीड थोड़ी बहुत पैसों से संबंधित, पहले उसको मतलब उसको मकान हो गया, उसके पास
रहने के लिए कंपनी ने उसको मकान दिया, अच्छा भोजन मिल रहा है उसको, अच्छा भोजन मिल रहा है, पहनने के कपड़े, और उसको अच्छे से मतलब जो कंपनी में हाउस सेट होते हैं काम करने के वो हो रखे हैं, और उसको मतलब एक टाइम मिल रहा है अपना आराम से अपनी निंद्रा पूरा करने का, वो टेंशन फ्री है थोड़ा बहुत। तो अब उसके बाद की उसकी नीड क्या हो जाती है, सेकंड नीड बढ़ती है उसकी कि भाई उसको आर्थिक और उसको सुरक्षा और बचाव की आवश्यकता मिलती है। पहले सुरक्षा भौतिक आवश्यकता का अर्थ है दुर्घटना, आक्रमण, बीमारियों, अन्य से मतलब उसको अन्य जो भी आक्रमण, जैसे कोई भी मतलब क्या है कि उसको बेसिक नीड होगी, जैसे कोई मशीन चलाते समय उसको कोई दुर्घटना हो गई तो उसको इसके लिए मतलब बीमा मिले। और फिर उसके बाद आगे हमारा आर्थिक सुरक्षा मतलब इसमें क्या है, रोज़गार सुरक्षा मिले उसे, बुढ़ापे के लिए मतलब एक तरह से रिटायरमेंट प्लान मिले। तो जब अब कब याद रखना, अब कंफ्यूज मत होना शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा बचाव आवश्यकता में। सुरक्षा बचाव आवश्यकता में उसको रोटी कपड़ा मकान उसकी बेसिक नीड है, ये बहुत बेसिक नीड है, सबसे लोअर लेवल की नीड है जो एम्प्लॉय को चाहिए होती है। उसके बाद चाहिए होती है इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लान, तो गलती से ये रिटायरमेंट प्लान इंश्योरेंस प्लान ये सब मत लिख देना, उसमें मेंशन होगा केस स्टडी के अंदर कि उसको बीमा दिया गया, ये सब दिया, तो ये सब आएगा सुरक्षा और बचाव की आवश्यकता होगी, ये गलती से शारीरिक आवश्यकता मत लिख देना, याद रखना। उसके बाद आगे जब उसकी ये नीड पूरी हो जाती है, इंश्योरेंस मिलता है, उसके बाद उसको चाहिए होती है सम्मान की सोशल नीड, सम्मान की आवश्यकता। मतलब उसको ऐसे हम कंपनी कैसे कर सकती है, जैसे कंपनी घुमाने के लिए टूर पे लेके जाए या ग्रुप बनाए या गेम्स खिलवाए, तो इससे क्या होता है एम्प्लॉय आपस में मतलब अलग अलग वो होते हैं, कल्चर के होते हैं, तो फिर वो सारे मिल के खेलते हैं तो उनके में एक भाईचारा बनता है। तो इससे क्या सोशल नीड पूरी होती है, एम्प्लॉय खुश रहता है और वो अच्छे से काम करता है और उसको मोटिवेट होता है साथ में काम करने के लिए और उनके साथ एम्प्लॉयज़ के साथ, और कंपनी में ज़्यादा देर तक टिकता है। और उसकी ये नीड पूरी होनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो काफ़ी आपको अजीब लगेगा। काफ़ी बंदे फिर बहुत बंदे अगर सोशली नहीं रहते तो वो अपनी बात कहने में बहुत डरते हैं, तो सोशल नीड पूरी होनी ज़रूरी है। फिर है सम्मान की आवश्यकता, मतलब उसको एक पद मिले, उसे अब वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसके बदले में उसे पद मिले, उसे प्रमोट, उसको वो क्या कहते हैं उसे अवार्ड्स मिले, उसको एक पहचान मिले, मतलब उसको एक डेजिग्नेशन मिले, उसे एक पोस्ट मिले उसे आत्मसम्मान मिले। तो उसके लिए जिसके लिए वो और उसको ये सब जिस तरह वो अगर सॉरी, अगर उसको ये सब मिलता है, सम्मान मिलता है, पद मिलता है, उसे एक पहचान मिलती है, मतलब एक डेजिग्नेशन मिलती है, उसे मैनेजर की पोस्ट, वीपी की पोस्ट मिलती है, तो उससे उसकी सम्मान बढ़ता है, उसको एक पोस्ट मिलती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है एम्प्लॉय को। अगर आपको भी कल को अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छा मैनेजर बनेंगे, आप मैनेजर बनोगे और अच्छी ज़्यादा और फिर मैनेजर बनोगे, आपको भी वो पहचान मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में कि ये हमारे वीपी बने हैं, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो उसके बाद आती है आत्म प्राप्ति की आवश्यकता, मतलब जहाँ उसकी सारी नीड पूरी होगी, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा, अब वो काम नहीं करेगा क्योंकि अब उसकी नीड पूरी हो चुकी है सारी, तो वो काम करेगा ही नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, एक हमारे जैसे सोल्जर्स होते हैं, उनकी सिर्फ एक ही नीड होती है, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है, सोशल नीड बचाओ ये सब तो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनका एक ही होता है कि हमारे को देश के लिए मर मिटना है, मतलब देश के लिए हम कुछ भी मर मिट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक तरह से वही है कि वही नीड की बात हो रही है कि एम्प्लॉय मतलब हर कोई आर्मी वाला अपने मतलब सोल्जर्स अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी लास्ट नीड होती है कि मतलब नीड पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनकी ज़रूरत सब यही है कि उनको देश के लिए बस मर मिट जाना है। वैसे ही एम्प्लॉय की अब वो उसकी सारी आवश्यकता पूरी हो गई, और सोल्जर की यही सबसे बड़ी नीड होती है कि वो देश के लिए मर मिट जाए, तो यही नीड होती है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।